Hello बच्चों, let's see the question and the question says that can sound travel through the vacuum? So आपसे पूछा गया है क्या साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। तो चलिए अपन इसका आंसर यहाँ पर आपको देते हैं बच्चों। देखिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले जानना है हमें उसका की कंसेप्ट। ओके, की कंसेप्ट से उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या कंसेप्ट है वो यहाँ पर आपको पूरी अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि साउंड की। जो साउंड होता है वो होता क्या है। तो साउंड बच्चों आपका एक मैकेनिकल वेव होता है। ठीक है, साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। क्लियर। और मैकेनिकल वेव क्या होता है, तो मैं यहाँ पर इसके डेफिनेशन लिख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि जो मैकेनिकल वेव होता है, सो मैकेनिकल वेव आर दोज वेव, mechanical wave are those wave which required which required any medium any medium for propagation. Okay, for propagation. चलिए यहाँ पर ये जो मैंने डेफिनेशन आपको दिया, इस डेफिनेशन का मतलब आप जरा समझिए कि जो साउंड वेव्स है बच्चों वो मैकेनिकल वेव होता है। और मैकेनिकल वेव कौन सा वेव होता है, वो वेव जिनको प्रोपोगेशन के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की। ठीक है, अगर आपको ये की कंसेप्ट समझ में आया तो अब अपन अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कैन साउंड ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वैक्यूम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चों वैक्यूम जो टर्म है ये कब यूज करते हैं, ये जो टर्म है ये बताता है हमें एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम। तो अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो क्या साउंड वहां से प्रोपोगेट कर पाएगा, क्या साउंड वहां से ट्रेवल कर पाएगा। सो अब आप आंसर यहाँ पर खुद दे सकते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर आंसर आपका जो फाइनल आएगा दैट इज नो। ओके, कैन साउंड ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, सो आंसर इज नो। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, सो दैट इज योर फाइनल आंसर बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।